एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे। ये सद्भाव होना चाहिए, एक दूसरे की मदद करने का होना चाहिए। भारत की जो मूल संस्कृति है, साल की विरासत है, उसको हमने बेखूबी कोविड-19 के चैलेंज के दौरान देखा है। हैंड होल्डिंग का जो कंसेप्ट है, जिसमें जितना सामर्थ्य है वो दूसरे की मदद के लिए आगे आया है। प्रांत के लिए मैंने कामना की है कि 2021 पश्चिम बंगाल के लिए चुनौतीपूर्ण है। देश और दुनिया की नजर है। प्रथम सेवक की हैसियत से मेरे उत्तरदायित्व को दृष्टिगत रखते हुए, संविधान के तहत मेरी शपथ को ध्यान में रखते हुए, संविधान की मूल भावना को सामने रखकर लक्ष्य रहेगा, हमारे जीवन में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हिंसा किसी भी व्यवस्था और समाज पर वो कलंक है जो कभी नहीं होना चाहिए। प्रांत की ये पहचान होना कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था के सबसे बड़े उत्सव चुनाव में हिंसा होगी, हमें इसको तिलांजलि देनी है। हमें जो पीछे अब तक पश्चिम बंगाल की पहचान है, उसको बदलना है। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल is a cultural hub. It is epicenter of everything good in life. We have the best in the world. हमारे सेंट्स को देखिए, महापुरुषों को देखिए, उनकी बात देश और दुनिया में गूंज रही है। असर है जोरदार उनका, लोग प्रभावित होते हैं। ऐसी परिस्थिति में उनके द्वारा दर्शाए मार्ग को हम अपनाएं और पश्चिम बंगाल की छवि को बदलें। और वो छवि को बदलने का सुअवसर, एक बहुत बड़ा मौका 2021 में है। मेरा सबसे आग्रह रहेगा कि हम हर किसी को प्रेरित करें और स्वयं भी इस बहुत बड़े यज्ञ में अपनी आहुति, जिससे हम दुनिया को बता सकें कि पश्चिम बंगाल के अंदर प्रजातंत्र का जो सबसे बड़ा उत्सव है, चुनाव, वो निष्पक्ष होगा, बिना वायलेंस के होगा, लोगों के अधिकारों पर कुठाराघात नहीं होगा। प्रशासन, पुलिस और सरकार के सभी लोगों से मैं आग्रह करूंगा, संविधान और कानून की मूल भावना के अनुरूप ही कार्य करें। प्रथम सेवक के नाते यह मेरी उनसे करबद्ध प्रार्थना है और मैं मानकर चलता हूं मेरी इस याचना को वो सुनेंगे, क्योंकि मेरी जो याचना है वो भारत के संविधान की आत्मा है। मेरी जो याचना है वो रूल ऑफ लॉ का एक रास्ता है, उससे कोई न डिगे। मैं इस प्रांगण में जहां मैंने पूजा की है, संकल्प लिया है, मेरे संकल्प का एक ही मूल मंत्र है। मैं भी और हर किसी को प्रेरित करूंगा, वो भी एक ही काम करें, लोगों के जीवन में सुख शांति का संचार करें। जो पुस्तक मुझे दी गई है उसमें मैं कुछ अंश इसलिए पढ़ूंगा कि वो अत्यंत प्रभावित करने वाले हैं। प्रशासक सुशासन के लिए आवश्यक है, धर्मों का पालन करें, धर्मों का पालन करें, लोगों का भरण पोषण करें, संस्कारों की रक्षा करें, सभी के अभ्युदय के लिए स्वास्थ्य, शिक्षण, संरक्षण, बिजली, अनाज, जल आदि द्वारा यथोचित व्यवस्था करें। अब ये बातें जब हजारों साल से हमारी संस्कृति में हैं, इन बातों के लिए किसी का विरोध नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपसे और खास तौर से मीडिया कर्मियों से आग्रह करूंगा, आपका बहुत बड़ा दायित्व है। समाज और प्रजातंत्र को बचाने में आपकी अहम भूमिका है। लोकतंत्र के आप चौथे स्तंभ हैं। आप जब कभी चुप होते हैं, जब आपको मुखर होना चाहिए, तो मेरे मन में पीड़ा होती है।